नमस्कार प्रिय दर्शकों। अब से कुछ दिन पश्चात अर्थात 7 अक्टूबर 2021 से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और मां जगदम्बा के भक्त नवरात्रि महापर्व में सिर्फ मां जगदम्बा से एक ही कामना करते हैं कि मां जगदम्बा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इस आशीर्वाद प्राप्ति हेतु ही यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा मां जगदम्बा की पूजन कर कर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। किंतु ये बात आप कैसे जाने कि मां जगदम्बा आपकी पूजा से प्रसन्न हो चुकी है? इसी संबंधित हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेतों का वर्णन किया गया है जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से ये बात जान सकते हैं कि मां जगदम्बा हमारी पूजन से हमारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रसन्न हो चुकी है और इस वर्ष मां जगदम्बा का आपको पूर्ण रूप से मिलने जा रहा है आशीर्वाद। इन्हीं संकेतों को लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आपको एक एक कर कर ऐसे 5 संकेतों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये संकेत यदि नवरात्रि के दिनों में आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए मां जगदम्बा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और निश्चित रूप से आपके और आपके परिवार को मिलने वाला है इस नवरात्रि में मां जगदम्बा का आशीर्वाद। 5 कौन से संकेत हैं, इनकी जानकारी देने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये संकेत यदि नवरात्रि महापर्व में आपको भी देखने को मिले तो इसे किसी के साथ साझा नहीं करना होता, किसी को बताना नहीं होता कि मुझे ये संकेत मिला है। इसे मन में रखिए, मां जगदम्बा को प्रणाम करके धन्यवाद कीजिए कि आपका जो संकेत मिला है इसका पूर्ण लाभ मुझे इस वर्ष प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद मां जगदम्बा मुझे प्रदान करे। तो आइए जानते हैं कौन से हैं शास्त्र मत अनुसार वो 5 संकेत जिनके माध्यम से ये आप जान सकते हैं कि मां जगदम्बा मुझसे प्रसन्न हो चुकी है और इस वर्ष मां जगदम्बा का आशीर्वाद मुझे अवश्य रूप से प्राप्त होगा। सर्वप्रथम स्थिति में नवरात्रि महापर्व में स्वप्न के अंदर यदि आपको कोई छोटी कन्या जिसने, ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से लाल रंग, पीले रंग का, हरे रंग का, गुलाबी रंग का वस्त्र धारण किया हुआ हो और एक प्रसन्न मुद्रा में यदि वो कन्या आपको स्वप्न में दर्शन देती है, किसी भी प्रकार की गतिविधि वो स्वप्न में कर रही हो, किंतु यदि स्वप्न के अंदर आप छोटी कन्या को पीले रंग में, लाल रंग में, हरे रंग के वस्त्रों में या फिर ऑरेंज कलर के रंग के वस्त्रों में आप कन्या के दर्शन करते हैं तो ये एक अद्भुत संयोग है। ये एक संकेत है कि मां जगदम्बा का बाल्य रूप आपको संकेत दे रहा है कि अब आगामी समय में आपके श्रेष्ठ कार्य सिद्ध होने जा रहे हैं। या इसी के साथ में कोई नव विवाहित कन्या जिसका बिल्कुल अभी कुछ समय पहले ही विवाह हुआ हो, ऐसी सौभाग्यवती महिला के यदि आपको दर्शन होते हैं स्वप्न में, वो गतिविधि कुछ भी कर रही हो, किंतु यदि ऐसा कोई स्वप्न आता है, वो हो सकता है आपके घर की ही कोई कन्या हो जिन्हें आप जानते हैं, ऐसी कोई कन्या हो, किंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका बहुत लंबे समय नहीं, कुछ ही समय पहले विवाह हुआ हो। ऐसी कन्या के यदि आप दर्शन करते हैं तो ये एक अद्भुत संकेत हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो आपकी मनोकामना पूर्ति का संकेत मां जगदम्बा के माध्यम से आपको प्राप्त होता है कि कोई भी विशेष मनोकामना जो काफी समय से आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो मनोकामना अब होने जा रही है पूर्ण। दूसरे संकेत के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, यदि नवरात्रि महापर्व में आप मां जगदम्बा के किसी भी स्वरूप में, महाकाली का, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का, वैष्णो देवी का, कोई भी ऐसा मां जगदम्बा के दर्शन का स्वरूप यदि स्वप्न में आप देखते हैं या फिर पिछले समय में कहीं पर भी आप मां जगदम्बा के मंदिर गए हो, वैष्णो देवी गए हो, कोई अन्यत्र स्थिति में जगदम्बा के दर्शन करने गए हो, उस मंदिर में जाते हुए आप अपने आप को देखें, ये एक अद्भुत संयोग की स्थिति है जो महालक्ष्मी आपको अन्न धन के भंडार भरने का आशीर्वाद देती है। महाकाली आपको रक्षा कवच, आयु योग में वृद्धि व स्वास्थ्य योग में पुष्टि का आशीर्वाद देती है और मां सरस्वती आपके और आपके परिवार के सदस्यों में सद्ज्ञान, सद्विवेक, सदाचार प्रदान करती है। आपके जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का अब शमन होने जा रहा है, समस्त प्रकार की प्रसन्न मुद्राएं आपके जीवन में प्राप्त होने जा रही है।
इस प्रकार की स्थिति का योग ये संकेत देता है। यदि आप जगदम्बा के दर्शन या जगदम्बा के मंदिर के दर्शन या मंदिर में जाते हुए अपने आप को देखते हैं, ये बहुत अद्भुत संकेत है जो आपके जीवन में एक नया उत्साह, एक नई सृजन और एक जीवन में पदोन्नति का संयोग है। तीसरी अवस्था जिसे शास्त्र मत अनुसार नवरात्रों में दिखना एक बहुत अद्भुत संयोग बताया गया है। आप निद्रा में सो रहे हैं, निद्रा में यदि आपको धन के दर्शन हो, धन किसी भी प्रकार का, कोई भी कितनी भी मात्रा में, ऐसा नहीं कोई विशाल धन हो, धन की मात्रा कुछ भी हो सकती है। यदि स्वप्न में आप पैसा देखते हैं, मुद्रा देखते हैं, धन के दर्शन करते हैं, या फिर एक बात ध्यान रखिएगा, या फिर आपको नवरात्रि महापर्व अर्थात 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के मध्य में आप रास्ते में जा रहे हैं और जाते हुए आपको कहीं कुछ पैसे पड़े हुए मिल जाएं, चाहे वो सिक्का हो सकता है, चाहे नोट हो सकता है, ऐसा योग यदि नवरात्रि महापर्व में आपको प्राप्त होता है, ये मां जगदम्बा का लक्ष्मी स्वरूप के अंदर आपके घर में प्रवेश का एक संकेत है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं धन के तो अद्भुत संयोग है ही, किंतु यदि नवरात्रि महापर्व में आपको पैसे रास्ते में पड़े हुए मिल जाए तो इसे ध्यान रखिएगा, कभी जीवन में खर्चना नहीं है, इसे सदैव अपनी तिजोरी में रखिए। ये मां लक्ष्मी का एक शुभ संकेत है जो कि आपके अन्न धन के भंडार बनने का एक शुभ संकेत की स्थिति को दर्शाता है, तो सदैव इसे अपने तिजोरी में रखना चाहिए। इसी के साथ में अगले संकेत के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। यदि नवरात्रि महापर्व में आप मां जगदम्बा की पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, आरती का प्रयोजन बना रहे हैं, जगदम्बा के व्रत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति होने के पश्चात यदि नवरात्रि में शयन करते समय, सोते समय आपको शेर के दर्शन हो जाए, आपको गौ माता के दर्शन हो जाए, आपको आकाश के दर्शन हो जाए, आपको समुद्र के दर्शन हो जाए, ये भी एक अद्भुत संयोग है आपके जीवन में उन्नति को दर्शाने वाला। ये योग जहां एक तरफ आपके गुप्त और उजागर शत्रुओं का शमन करता है, वहीं दूसरी तरफ आकाश जितनी आवृत्ति की स्थिति में आपको ऊंचाइयों में उड़ने का सहायक बताया गया है, और समुद्र जैसा विशाल योग जो कि लहराता हुआ अपने जीवन में मन प्रसन्नता की स्थिति को दर्शाता है, ये योग आपको प्राप्त होता है। और गौ माता के दर्शन करना अर्थात 33 कोटि के देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलने जैसा स्वरूप है, जिसमें सबसे प्रधान रूप लिए हुए होती है मां जगदम्बा। इन स्थितियों में से यदि कोई भी दर्शन आपको होता है तो निसंकोच ये एक अद्भुत संयोग है आपके जीवन में आपकी उन्नति को दर्शाने वाला। और अंतिम संकेत के बारे में बताया गया है, जब आप मां जगदम्बा की स्थापना जो आप करेंगे, नित्य 9 दिन तक मां जगदम्बा की पूजन करेंगे, पूजन करते समय जो पत्र पुष्प अर्पित करते हुए आप मां जगदम्बा को माला धारण कराते हैं, आप मां जगदम्बा के हाथ में या मस्तक पर पुष्प अर्पित करते हैं अर्थात फूल चढ़ाते हैं, वो पूजा करते समय या पाठ करते समय या आरती करते समय आकर नीचे गिर जाए, ये एक श्रेष्ठ संयोग बताया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत बताया गया है कि मां जगदम्बा आपकी पूजन से प्रसन्न हो चुकी है, और निश्चित रूप से उस पुष्प के माध्यम से आपको एक ऐसा संकेत दे रही हैं जो आगामी समय में मां जगदम्बा के आशीर्वाद स्वरूप में आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। इस पुष्प को भी आप अपने मस्तक पर लगाएं, अपने परिवार के मस्तक पर लगाएं, और इसे सुरक्षित रूप में कोई डिबिया में, कोई पॉलिथीन में, किसी ऐसे कपड़े की पॉलिथीन बनाने की स्थिति में बनाकर और इसे सदैव तिजोरी में रखें, तो भी ये जगदम्बा के आशीर्वाद स्वरूप में और नित्य अपने घर से निकलते समय में इस पुष्प के दर्शन करके, प्रणाम करके, अपनी मनोकामना का ध्यान कर कर घर से निकलते हैं तो निश्चित रूप से मिलती है आपको सफलता। तो मित्रों, ये है वो 5 संकेत जिन संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। मां जगदम्बा का इस नवरात्रि मिलने जा रहा है आपको आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।